कोजागरी लक्ष्मी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है शरद पूर्णिमा और बंगालीज लक्ष्मी पूजा मनाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन है कोजागरी लक्ष्मी पूजा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं रूपलक्ष्मी, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है शरद पूर्णिमा और आज ही पड़ रहा है ग्रहण और हम बंगालीज जो हैं आज के दिन मनाते हैं लक्ष्मी पूजा। तो हमको 4 बजे सूतक लगने के पहले पहले पूजा करना है। तो मैं सुबह से उठ के लग गई काम धाम में। एक तरफ चढ़ा दिए खीर और एक तरफ बन रहा है लड्डू। लाई का लड्डू जो होता है वो माँ में चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक लाई का लड्डू जरूरी है चढ़ना, एक नारियल का और मुर्रे का लड्डू बना रहे हैं मैंने। वैसे तो 5 प्रकार के लड्डू चढ़ाने चाहिए पर टाइम कम था तो 3 ही हो पाए। मेरे लाई का लड्डू तो तैयार हो गया है। ये हो रहा है मुर्रे का लड्डू बन रहा है और इसके साथ में हम अच्छा वीडियो ना सही से नहीं बन पाया, सो प्लीज़ इग्नोर करना। हाँ, तो मैं बता रही थी उसके बाद हमारे को चढ़ाना है खिचड़ी। खिचड़ी के लिए ये मूंग दाल दोनों प्रकार का है, उसको मैंने अच्छे से पहले भून लिया, फिर अच्छे से इसको धो के कुकर में डाल देंगे। और जो चावल, चना दाल, मसूर की दाल और रहल दाल को जो भिगा के रखी थी उसको भी इसमें डाल के सीटी लगा देंगे। कम से कम 5-6 सीटी लगाने से हो जाता है। खिचड़ी बनाना है तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल के, आप चाहें तो इसमें नमक डाल सकते हैं पर मैं भूल गई डालना, बाद में डाली फिर। और इधर बन रहा है हमारा खीर जो कम से कम 2 घंटे लेता है। सीटी आ गई। अब मैंने की तैयारी भाजा बनाने की। तो 5 या 7 प्रकार का भाजा चढ़ता है। भाजा मतलब तली हुई सब्जियां। इसमें है गोभी, भिंडी, आलू, केला, परवल, भटा, ये सब। तो बैगन भाजा, पोटल भाजा, ये सब बोला जाता है, ये सब चढ़ता है वहाँ। तो मैं समय बचाने के लिए 2-2, 3-3 सब्जियाँ एक साथ तल के निकालने लगी ताकि जल्दी हो जाए। इसी के साथ में मिक्स वेज और पूड़ी भी चढ़ाया जाता है पर टाइम कम था तो मैं नहीं बनाई। बंगालीज इसलिए लक्ष्मी पूजा शरद पूर्णिमा के दिन मनाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का प्रागट्य आज के दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए हम आज के दिन लक्ष्मी पूजा मनाते हैं। इसे कोजागरी लक्ष्मी पूजा कहा जाता है। बंगालीज इसको लक्ष्मी पूजा कहते हैं। बेसिकली लक्ष्मी माता का जन्मोत्सव मनाया जाता है। खीर अच्छे से औंध गया था और मेरे को सही लगा उसका, तो मैंने उसमें डाल दिया शक्कर और गुलाब जल और इलायची पाउडर। तो हमारा खीर भी तैयार हो गया है। इसको मैंने हटा दिया और ठंडा होने के लिए रख दिया। तो अब बना लेते हैं खिचड़ी। खिचड़ी बनाने के लिए जो हम भाजा किए थे उसी कढ़ाई में जो तेल बचा था उसी में मैंने डाल दिए सूखे खड़े मसाले जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, जीरा और फिर डाला अदरक और मिर्ची को कूटकर या पीस कर डाल सकते हैं। फिर उसमें हम जो जितने भी प्रकार का सब्ज़ी हमको डालना है जैसे कि आलू, गोभी, मटर और भटा, लौकी, कुम्हड़ा और केला, इस टाइप के जितने भी सब्ज़ी मेरे पास अवेलेबल थी ये सब मैंने डाल दिया इसमें। फ़ौरन में सूखा नारियल की जो गिरी होती है वो डालने से भी बहुत अच्छा स्वाद आता है, पर थी नहीं मेरे पास। तो अगर आप लोग के पास अवेलेबल हो तो आप लोग डाल सकते हैं। फिर सब्जी में मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और 1 से 2 चम्मच धनिया पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर।
जब हम भोग के लिए खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें लहसुन और प्याज नहीं जाता, और अगर हम ऐसे ही खाने के लिए बना रहे हैं तो आप प्याज लहसुन सब डाल के बना सकते हैं। जब सब्जियां थोड़ी अच्छे से भून जाए तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर। फिर हम सब्जियों में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। फिर हम सब्जियों को थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेंगे। जब ये सब्जियां अच्छे से भून जाएंगी फिर हम इसमें जो दाल और चावल जो हमने रखा था वो डाल देंगे। सब्जियों ने तेल छोड़ दिया है, पानी अच्छे से उसका ये हो गया। अब ना हम इसमें मिला देंगे दाल चावल का। मेरा जो कढ़ाई था वो बहुत छोटा पड़ रहा था तो मैंने एक बड़ा सा भगोना लिया, उसमें डाल दिया। हाँ, मैं मटर डालना भूल गई, मैंने मटर भी डाल दिया इसमें। और जो खिचड़ी के लिए जो मूंग दाल चावल चना दाल ये सब हम लोग उबाल के रखे हैं वो डाल देंगे। तो मैं उस टाइम चावल में नमक डालना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे चावल में नमक डाल दूँगी। जब मैंने खिचड़ी को मिक्स किया तो खिचड़ी कुछ ज़्यादा ही सूखा सूखा लग रहा था, तो जिस कढ़ाई में मैं सब्ज़ी भूंजी थी उसी में मैं पानी उबाल ली और वो पानी को उसमें डाल दी ताकि खिचड़ी थोड़ा अच्छा लगे। फिर एक बार अच्छे से उबाल ली। देखो टेक्सचर अब अच्छा आ गया। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ती से गार्निश करके। ये हमारी बन गई खिचड़ी। अब मेरा भोग बनाने का सब कार्यक्रम ख़त्म हो गया। अब मैं करूँगी पूजा। 2:30 बज चुके थे और पैर वैर भी नहीं बना था, तो मैंने अल्पना जैसे मनाया वैसे बनाई और फिर पूजा की तैयारी करने लगी। तो ये हम बाहर घट रखते हैं, दोनों दरवाजे के दोनों ओर घट रख रही हूँ। और दृष्टि भी आ गई पूजा करने के लिए। अब वो भी स्वास्तिक बनाने में मेरी हेल्प करेगी। ये देखो, ये हमारी दृष्टि दीदी तो स्वास्तिक के नीचे जो 5 बिंदी बनाते हैं दृष्टि बना रही है। उसके बाद फिर मैं अंदर माँ का स्थापना करी और जब पंडित बुला के पूजा कराया जाता है तब माँ की मूर्ति लाई जाती है और बहुत भव्य रूप से पूजा होता है। पर यहाँ मैं घर में ऐसे ही कर रही हूँ, तो मैंने माँ को जो मेरे पास है उन्हीं को निकल दिया, घट रखा, स्वास्तिक बना के उसके ऊपर डब रख दिया नारियल। और फिर एक तो बहुत लेट हो चुका था, 3 बज चुके थे, 3 से ज़्यादा हो गए थे, एक्चुअल में 3:30 बज रहे थे शायद। और हड़बड़ हम लोगों ने पूजा किया, मैं दृष्टि और मेरा बेटा, हम लोग ने जल्दी पूजा किया। इस चक्कर में बहुत सारे गड़बड़ हुए। फल को मेरे को काट के चढ़ाना था, वो मैं चढ़ा नहीं पाई, और मेरे को एक चावल का प्रसाद भी चढ़ाना था जो मैं बनाना भूल ही गई। तो लक्ष्मी माँ को मैंने हार पहनाया, फिर दृष्टि ने भी हार पहनाया।
लक्ष्मी मैया को मैं और दृष्टि दोनों धान दुब्बा दिए। धान दुब्बा मीन्स धान और दूबी और फूल चढ़ाना। घर में लक्ष्मी माँ का सॉन्ग जो गीत होते हैं वो चल रहे थे। अगर वो मैं डाल दूँ तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए यहाँ साउंड पूरा ऑफ करना पड़ गया। फिर हम लोगों ने माँ को चढ़ाई सुहाग की चीज़ें और फिर हम लोगों ने लगाया भोग फल प्रसाद का। और फिर जो मैंने लाई के और मुर्रा का जो लड्डू बनाया था वो, खीर और गन्ना, और मेरी सासू माँ ने बनाया है नारियल के लड्डू, ये सब मैंने भोग में लगाया। फिर जो 7 प्रकार के भाजा और खिचड़ी बनाई थी वो भोग लगाए। फिर हम लोग जो पैर बनाए थे हम लोगों ने की उसकी पूजा। फिर हम लोगों ने फटाफट से कर ली आरती, क्योंकि था नहीं टाइम और लाइट भी गोल हो गया था और बज गए थे शायद 3:45 के आसपास में हो गए थे। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी आरती वारती करके माँ को प्रणाम किया और 4 बजे के पहले पहले मैंने पूजा ख़त्म करी। पूरा मेरा हो गया, पूजा पाठ वगैरह। तो इस दिन होता है मेरा निर्जल उपवास, और जब माँ का पूजा करते हैं उसके बाद हम लोग जो कुछ भी भोग में लगा रहता है उसको खा सकते। सूतक लगने के पहले सब चीज़ में तुलसी पत्ता डाल के और जो भी भोग प्रसाद मेरे को चाहिए था मैंने अपने लिए निकाल लिया। फिर मैंने पट बंद कर दिया। तो ये था मेरा आज का कोजागरी लक्ष्मी पूजा का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो या आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।